दोस्तों, जहां एक तरफ तमाम पश्चिमी ताकतें भारत को झुकाने में लगी रहती हैं, वहीं भारत का सालों पुराना दोस्त रूस भारत को नए नए डिफेंस ऑफर देना शुरू कर चुका है। अब इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए रूस ने अपना सबसे पुराना और खतरनाक हथियार S-350A डिफेंस सिस्टम का ऑफर भारत के सामने रखा है। और ये ऑफर सिर्फ डिफेंस सिस्टम का नहीं बल्कि इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देने के प्रॉमिस किए गए हैं, जिससे भारत अपनी सीमा की सुरक्षा को मल्टी लेयर प्रोटेक्शन दे सकता है। दूसरी खबर, भारत के पड़ोसी देशों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि अब दुश्मनों के छोटे या फिर बड़े फाइटर जेट की खैर नहीं, क्योंकि DRDO ने एक और मिसाइल की रेंज को बढ़ा करके ये साबित कर दिया है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। और तीसरी अपडेट जानकर के तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये सीधे तेजस फाइटर जेट से जुड़ी हुई है। अब आप जान रहे होंगे कि तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में इतना ज्यादा लेट हो रहा है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की भी गलतियां हैं। इसीलिए HAL के पुराने CMD रिटायर होने के बाद नए CMD मिलेंगे, जो कि उम्मीद है कि काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जानते हैं आज के इस एपिसोड में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी मदद करता है। तो पहली और बड़ी खबर भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस अब अपना सबसे एडवांस S-350 एयर डिफेंस सिस्टम का स्पेशल प्रस्ताव भारत के सामने रख चुका है। यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस इसकी पूर्ण टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है, जिसका अर्थ है कि भारत इस सिस्टम का निर्माण रख रखाव अपनी जमीन पर खुद कर सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि S-350 एक मीडियम दूरी का सरफेस से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसे रूस ने अपने पुराने S-300 सिस्टम को अपग्रेड करते हुए तैयार किया और उसके बाद फिर S-400 को तैयार किया था। इस डिफेंस सिस्टम की डिटेल्स आपको बताएं तो इसकी मैक्सिमम रेंज यानी कि हवाई हमलों की रेंज, जिसमें ड्रोन हो या फिर कोई विमान हो, उसकी 120 किलोमीटर है। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है, जो कि इतनी दूरी पर आसानी से किसी भी हथियार को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। वहीं अधिकतम क्षमता 10 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 30 किलोमीटर तक की है, यानी कि इस रेंज में आने वाले किसी भी हमले को आसानी से रोक सकता है। वहीं एक लॉन्चर में 12 मिसाइलें दागी जाती हैं, और आप तुलना करें S-400 से तो वहां पर एक लॉन्चर में सिर्फ 4 मिसाइलें होती हैं। एक साथ 16 हवाई हमले यानी कि 12 बैलिस्टिक लक्ष्यों को ये आसानी से नष्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम बॉर्डर के हाई लेवल पर S-400 को रखते हैं और पीछे S-300 को रख सकते हैं, जिससे हमारी कई लेयर की सिक्योरिटीज बन जाएगी और चिंडी पिंडी देश भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। इसके साथ और जानकारी आपको बताएं तो भारत के पास पहले से ही S-400 सिस्टम मौजूद है, लेकिन S-350 के आने से भारत की हवाई सुरक्षा और ज्यादा एडवांस हो जाएगी। और S-400 को तो हमने सुदर्शन नाम दे रखा है, जहां पर दुश्मन जब एक साथ दर्जनों ड्रोन या फिर मिसाइलें भेजता है तो S-400 की महंगी मिसाइलें खर्च होती हैं, जो कि ज्यादा रिलायबल नहीं है। ऐसे में 350 का इस्तेमाल करते हुए हम मिसाइलों ड्रोन्स को आसानी से रोक सकते हैं। रिएक्शन टाइम इसका सेम है, और जो मास के हमले किए जाते हैं उसे रोकना आसान होगा। दैट मीन्स कि हम कम खर्च पे अपने ऊपर होने वाली सैन्य कार्यवाही को रोक सकते हैं। दूसरी खासियत ये है कि पाक जैसे देशों के पास बाबर क्रूज मिसाइल है और चीन के पास आधुनिक ड्रोन, जो कि कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, और S-300 इनके लिए काल है, क्योंकि S-350 के अंदर AESA रडार सिस्टम लगा हुआ है, जो कि इन्हें लो फ्लाइंग लक्ष्यों को पकड़ने के लिए अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम से भी बेहतर माना जाता है। इसीलिए रूस की तकनीक की तारीफ सिर्फ भारत, चीन या फिर आसपास के रीजन्स में नहीं की जाती है, बल्कि कई पश्चिमी देश भी इनकी तकनीक को पसंद करते हैं। और तीसरी बड़ी खासियत ये है कि S-350 असल में S-400 बैटरियों के लिए एक सुरक्षा कवच यानी कि बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, जिससे S-400 लंबी दूरी के बड़े लक्ष्य जैसे कि फाइटर जेट या फिर हॉक्स पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। तो यह कुछ बड़े फायदे, और अब आपको बताते हैं कि इससे भारत को फायदा कैसे होगा और भारत के आत्मनिर्भर भारत को कैसे इससे ताकत मिल सकती है। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें रूस ने सबसे बड़ा ऑफर दिया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिलेगी। दैट मीन्स कि रूस ने पहली बार इस आधुनिक सिस्टम के राज यानी सीक्रेट्स भारत को देने की बात कही है, जिससे भारत के अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट कुशा को और ज्यादा मजबूती मिलेगी और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भारत के हाथ में होंगी। इसके अलावा पड़ोसी देश चीन, पाक जैसे देशों को संदेश है। लद्दाख, अरुणाचल में जिस तरीके के ऊंचे इलाकों पर इन देशों की कार्रवाई चल रही है, त्वरित खतरे को भांपते हुए S-350 की तैनाती चीन के कहीं न कहीं J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। हालांकि चीन S-350 की डील को रोकने की कोशिश कर सकता है, रूस पर दबाव डाल सकता है या फिर रूस के साथ ट्रेड पर कई तरीके के इफेक्ट डाल सकता है। अब देखते हैं कि रूस दोनों चीजों को बैलेंस
करते हुए कैसे ये आधुनिक हथियार भारत को देता है। तो भारत और रूस की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान करने की तैयारी कर ली है। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका नाम है डीआरडीओ, ने अपनी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम प्रणाली, जिसे हम आकाश नेक्स्ट जनरेशन के नाम से जानते हैं, उसके परीक्षणों में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार आकाश एनजी की मारक क्षमता को अब सफलतापूर्वक 50 किलोमीटर तक बढ़ाया जा चुका है। यह उपलब्धि मिसाइल के मॉड्यूल प्लस मोटर तकनीक के सफल मिशन के बाद हासिल हुई है, जहां पर सीधी भाषा में बात की जाए तो यहां पर डुअल पल्स मोटर का इस्तेमाल किया गया है। आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली का हालिया में ओडिशा चांदीपुर तट पर एक परीक्षण भी किया गया, जो कि सफल रहा। सफल परीक्षण के दौरान मिसाइल ने 50 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर खड़े बंसी नामक एक हाई स्पीड मानव रहित ड्रोन को पूरी सटीकता के साथ हवा में नष्ट किया। और इनली आकाश की रेंज 20 से 25 किलोमीटर के आसपास रहती थी, लेकिन इसे अपग्रेड करने के साथ अब 50 से 60 किलोमीटर तक किया गया है, जो आने वाले दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और मैक्सिमम हाइट की बात की जाए तो ये 18 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाकर के आसानी से हमला कर सकता है। वहीं इसके अंदर लगे हुए डुअल प्लस मोटर का जादू देखिए तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, और इसके पीछे जो सफलता है वो भी इसी मोटर की है। दरअसल पुराने वर्जन में रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता था, लेकिन आकाश नेक्स्ट जनरेशन में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगाई गई है। यह मोटर 2 अलग अलग फेजेस में एनर्जी जनरेट करती है। पहला पल्स मिसाइल को लॉन्च के समय तेजी देता है, जबकि दूसरा पल्स लक्ष्य के करीब पहुंचने पर सक्रिय होता है। इससे मिसाइल की टर्मिनल वेलोसिटी बनी रहती है, जिससे दुश्मन के विमान चाहकर के भी इससे बच नहीं पाता है। और इस मोटर के कारण मिसाइल का वजन पहले के मुकाबले कम हुआ है, जिससे इसे वजन ढोना और कम है, यानी कि ये लंबी दूरी आसानी से तय कर सकता है। इसी के साथ इसमें रडार और कुछ एडवांस फीचर की भी बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर है, जिसे AESA कहा जाता है, ये भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि एक साथ 100 लक्ष्यों को भेदने के लिए और उन्हें ट्रैक करने के लिए तैयार है। और आकाश की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये एक साथ 10 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है, यानी कि 100 को ट्रैक करेगा और एक बार में 10 को उड़ाने की ताकत अपने साथ रखता है। मिसाइल में लगा हुआ रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर भी इसे और भूल जाओ जैसी नीति के साथ काम करता है, यानी कि हमें ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, सारे काम ऑटोमेटिक कर लेता है। पुराने आकाश की रेंज 20 से 25 किलोमीटर थी, नई की 50 से 60 है। पुराने की रफ्तार 2 मैक थी, नई की रफ्तार 2.5 मैक के आसपास है। लॉन्चर पहले खुला ट्रेलर इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इमीडिएट तैनाती वाले लॉन्चर्स हैं। और रडार पहले राजेंद्र रडार इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब उत्तम एडवांस क्वालिटी का रडार हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये सीधे तौर पर चुनौती है भारत के पड़ोसी देश, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, पाक हो या फिर चीन, क्योंकि इन्होंने भारत के पड़ोस में कई गतिविधियां करनी शुरू कर दी और अब किसी भी प्लेयर से भारत उनको एंट्री नहीं देगा। पहले हमारा S-400 है, उसके बाद रूस के साथ बातचीत चल रही है S-350 की, और उसके बाद भारत आकाश को तैनात करते हुए किसी भी तरीके की गतिविधि अपने देश के अंदर होने नहीं देगा। तो भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब HAL में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल HAL जो भारत की सरकारी डिफेंस कंपनी है, इन्हें तेजस की सप्लाई करनी है, लेकिन मैनेजमेंट शायद अच्छा ना होने की वजह से काम परफेक्ट तरीके से नहीं हो पा रहा। इसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मौजूदा CMD DK सुनील इस साल 30 अप्रैल 2026 को रिटायर होंगे, और उनकी जगह जो पदभार है वो रवि HAL संभालने वाले हैं, और इन्हें LCA मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कुछ कहना है आपका इन तीनों खबरों पर, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।